हेलो बच्चों क्लास 10th के अंदर मैथमेटिक्स में आज हम निर्देशांक ज्यामिति के अंदर किसी रेखाखंड के अंतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कोई रेखाखंड है AB जिसका कोई विभाजन बिंदु B है। बिंदु A के निर्देशांक x1 y1 है, बिंदु B के निर्देशांक x2 y2 है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक x और y है। A और P के बीच m1, P और B के बीच m2 ये अनुपात है। m1 m2 अनुपात में ये रेखा विभाजित हो रही है। उस स्थिति में x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यह हमारा सूत्र है। x और y के निर्देशांक इस प्रकार से होंगे। अब इससे संबंधित हम क्वेश्चन लेते हैं। रेखा के अंतः विभाजन संबंधी सूत्र का निगमन हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस का हम अध्ययन करेंगे। एक क्वेश्चन है, कोई रेखाखंड AB है। A बिंदु के निर्देशांक -1 और 7 है, बिंदु B के निर्देशांक 4 -3 और बिंदु P पर इस रेखा को 2:3 में विभाजित करते हैं तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। A बिंदु के निर्देशांक को हम x1 y1 ले लेते हैं। x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू 7, x2 B बिंदु के निर्देशांक x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू -3। एक विभाजन बिंदु का अनुपात m1 इक्वल टू 2, m2 इक्वल टू 3। अब हमें xy के मान ज्ञात करने हैं। हमारा फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ x की वैल्यू निकालते हैं। x इक्वल टू m1 x2, यहाँ m1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4, 2 इंटू 4 प्लस m2 x1 3 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू है हमारी 2 प्लस 3, 4 और 2 का मल्टीप्लाई किया 8, 3 और -1 का मल्टीप्लाई -3 अपॉन 2 प्लस 3 5। दिस इक्वल टू 5 अपॉन 5 इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 1। अब y की वैल्यू निकालते हैं फॉर्मूले के अनुसार। y इक्वल टू m1 y2, m1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू -3 प्लस m2 y1, m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 7 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। अब इनका मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6 माइनस के 6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 2 प्लस 3 5। माइनस के 6 है, प्लस के 21 है, तो 21 माइनस 6 इक्वल टू 15 अपॉन 5 इक्वल टू 3। सो y इक्वल टू 3। अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक, या फिर बोल सकते हैं कि बिंदु P के निर्देशांक, अतः विभाजन बिंदु P के निर्देशांक
1 3 होंगे। एक अलग क्वेश्चन लेते हैं। दिए गए रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये कोई रेखाखंड है ए बी, बिंदु ए के निर्देशांक है 4 -1, बिंदु बी के निर्देशांक है -2 -3। समत्रिभाजित समान 3 भागों में विभाजित करना। मान लिया पहले भाग का नाम P और इस बिंदु के निर्देशांक x y है। दूसरा बिंदु मान लिया हमने Q, इसके निर्देशांक x डैश y डैश मान लिया। समत्रिभाजित एक भाग ये, एक भाग ये, एक भाग ये, मिलकर के कुल कितने भाग हो गए? 3 भाग। अगर बिंदु P के निर्देशांक ले तो 1 भाग और ये बचा हुआ 2 भाग हो गया। तो बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। बिंदु P के लिए M1 इक्वल टू 1, M2 इक्वल टू 2, X1 इक्वल टू 4, Y1 इक्वल टू -1, X2 इक्वल टू -2, Y2 इक्वल टू -3। यहाँ हम x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, y इक्वल टू भी क्वेश्चन मार्क। फार्मूला हमारा है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ इसके अंदर वैल्यू हम रखते हैं दिस इक्वल टू m1 x2, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू -2 प्लस m2 x1 2 into 4 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। दिस इक्वल टू -2 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 3। दिस इक्वल टू 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6 इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ भी वैल्यू रख दी हमने m1 y2 1 इंटू -3 प्लस m2 y1 2 इंटू -1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 2। दिस इक्वल टू -3 -2 अपॉन 3 इक्वल टू -5 अपॉन 3। तो बिंदु P के निर्देशांक x निर्देशांक 2, y निर्देशांक -5 अपॉन 3 और बिंदु P के निर्देशांक 2 और -5 अपॉन 3। अब बिंदु Q के लिए m1 इक्वल टू 2, m2 इक्वल टू 1, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू वही रहेगी। x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। फार्मूला हमारा x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। दिस इक्वल टू m1 x2 2 इंटू -2 प्लस m2 x1 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1 इक्वल टू -4 प्लस 4 अपॉन 3 इक्वल टू 0 अपॉन 3 इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू निकालते हैं। m1 y2 2 इंटू -3 2 इंटू -3 प्लस m2 y1 1 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2
इक्वल टू 3 2 जा 6 -6 -1/3 इक्वल टू -7/3। तो x की वैल्यू 0 आई, y की वैल्यू -7/3 आई। तो बिंदु Q के निर्देशांक बिंदु Q के निर्देशांक 0 और -7/3। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। कोई रेखाखंड ए बी दिया गया है। बिंदु ए के निर्देशांक -3 10, बी के निर्देशांक 6 -8, विभाजन बिंदु पी के निर्देशांक -1 और 6। तो हमें m1 और m2 की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ x1 इक्वल टू -3, y1 इक्वल टू 10, x2 इक्वल टू 6, y2 इक्वल टू -8, x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 6। हमें यहाँ वैल्यू निकालनी m1 और m2 की। अब एक फार्मूला इसी में से जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ वैल्यू रखते हैं। x की वैल्यू -1 इक्वल टू m1, x2 की वैल्यू है 6 प्लस m2 x1 m2 इंटू -3 अपॉन m1 प्लस m2। तिरछी गुणा क्रॉस मल्टीपल किया, माइनस की -1 की m1 प्लस m2 में मल्टीप्लाई किया तो -m1 माइनस m2 इक्वल टू 6m1 माइनस 3m2। अब माइनस के 6m1 को लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो माइनस के 6m1 हो जाएंगे। -m1 माइनस 6m1 इक्वल टू -3m2 और -m2 उधर जाकर के हो गया प्लस m2। -1m1 माइनस 6m1 माइनस 7m1 इक्वल टू माइनस m2, 3m2 माइनस के और 1m2 प्लस का तो माइनस के 2m2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। m2 को m1 के अपोन में ले आए और 7 को 2 के अपोन में ले गए तो m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2/7। तो m1 अनुपात m2 इक्वल टू 2:7। तो ये बिंदु P इस रेखा को 2:7 में विभाजित करेगा।